इलेक्ट्रिक सर्किट का जो मीन है, इसके अंदर जो है एक तो क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की जगह बल्ब भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है एक इसमें की होती है, ठीक है। की को आप कैसे लगाएंगे, की को आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। की आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अभी ये क्लोज हो गया, नहीं तो ओपन में भी हो सकता है। ये आपके पास एक बैटरी होती है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस होता है आर, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है एम्पियर एमीटर भी यूज कर सकते हैं, और इसके जो दोनों तरफ जो है वोल्ट मीटर भी आप लगा सकते हो। तो सर्किट डायग्राम बना देना इसके अंदर, ठीक है। और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है बेटा। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। करंट जो है वो करंट इस तरीके से इसमें फ्लो करेगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस जो आर है, और यहाँ पे जो है ये वोल्ट मीटर लगेगा। और वोल्ट मीटर का जो है वोल्ट मीटर का ये पॉजिटिव है, तो इधर से पॉजिटिव है नेगेटिव, और ये एमीटर का ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो इनको हम ऐसे डायग्राम बना देना, ठीक है। और इन सब का जो है, इन सबको जो है आप सीरीज में मतलब ऐसे कनेक्ट करेंगे, तो यही क्या है, सर्किट है ना। सर्किट का मीन्स मतलब इसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, ये हमारे पास की है, ये बैटरी है, ठीक है। जो कितना भी आप जैसे मान लिया 12 वोल्ट की जो बैटरी आपने ले रखी है, उस हिसाब से करंट यहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे कुछ ओम, ठीक है ना। तो ये सर्किट है। इस तरीके से आप जो है इसका डायग्राम बना के भी आप शो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतना नहीं पूछा जाएगा कि सर्किट का मीन्स क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस समझने के लिए। क्योंकि इससे चैप्टर से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और कोई रिलेशन पूछा जाता है, ठीक है। अगली बात करें, डिफाइंड द यूनिट करंट। डिफाइंड यूनिट करंट क्या होगा बेटा, यूनिट करंट कब आता है, ठीक है। तो यूनिट करंट की अगर हम बात करें, वी नो दैट, यूनिट करंट की बात करें तो आई इक्वल टू क्या होता है बेटा, क्यू अपॉन में क्या होता है, टी होता है। तो यूनिट करंट कब आएगा, यूनिट करंट कब आएगा, तो यहां लिख सकते हो इफ क्यू इक्वल टू क्या ले लिया आपने, 1 कूलम, ठीक है। एंड टी इक्वल टू जो है 1 सेकेंड। इसका मीनिंग क्या है, अगर हमारे पास 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के अंदर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के अंदर कहीं से फ्लो हो रहा है, तो करंट कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे देन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, लैंग्वेज में भी हो सकता है, लेकिन मेरे को है ना ऐसे न्यूमेरिकली समझाने में ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला भी, और जैसे अपन ने पढ़ा है अपन वैसे ही आंसर देंगे इसका, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट किया तो कितना आएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका डिफाइंड हो चुका है कि आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। इस तरीके से आंसर कहीं नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आप ऐसे देंगे तो एकदम, ये एकदम बहुत अच्छे तरीके से आंसर है, ठीक है। ये आप फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है इफ q इक्वल टू 1 कूलम एंड t इक्वल टू 1 सेकेंड, देन i इक्वल टू 1 अपॉन 1 दिस, तो i इक्वल टू कितना होगा, 1 एम्पियर। ये आपका डिफाइंड हो गया एक तरीके से, ठीक है। ठीक है बेटा, आज पढ़ लिया साथ के साथ, तो उसका विजन क्लियर है। और ध्यान से देखना, कल सबसे पूछूंगा मैं किस किस को कितना याद है। अगला क्वेश्चन जो बेटा मैंने नोट्स में ही करवा दिया आपको, डायरेक्ट इसका आंसर ही आपको पता होगा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कंस्टिट्यूएंटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि 1 कूलम चार्ज के अंदर, 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, फिर से मैं यहाँ क्वेश्चन है तो यहाँ फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूँ बेटा। तो हाँ बेटा, अरे सब कुछ नोट करना है, सब नोट करना है, इंडेक्स सब कुछ करना है आपको, क्योंकि ये सारे जो है वो अच्छे क्वेश्चन है और एग्जाम में आने लायक है। सारे क्वेश्चन करेंगे तभी तो खोपड़ी में कुछ सेट होगा ना। मैं रटाने के लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूं, ठीक है। आप एक बार यहां से पढ़ेंगे फिर लिखेंगे तो याद होगा, क्योंकि आप खुद से नहीं पढ़ने वाले हैं, आप खुद से पढ़ने वाले नहीं है। चलते आगे, तो वी नो दैट, आप एक फॉर्मूला भी जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं कि Q इक्वल टू होता है बेटा एन ई, यानी कि यहाँ पे जो है
Q तो क्या है अपने पास चार्ज है, N क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है मैं यहाँ लिख सकता हूँ यहाँ पे वेयर N इक्वल टू क्या है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और E क्या है, E इक्वल टू देखा जाए तो E की वैल्यू जो है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम क्या है चार्ज है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो है वो चार्ज होता है ये E। तो आपको जो दिया है क्या, इफ आपसे बोला ना एक कूलाम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अगर हमारे पास Q जो है वो कितना दे रखा 1 कूलाम दे रखा है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे देन, ये आप जानते हैं इसमें ये है, मैं हर चीज को यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। तो जब ये 1 हो जाएगा तो फॉर्मूला ये अप्लाई करना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू N, और E आपको कितना दे रखा है, E आपको कितना दे रखा 1.6 इंटू 10 की पावर कितना -19 कूलाम। तो मुझे N चाहिए, तो ये कहाँ चला जाएगा इसके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो इधर देख लेते हैं, तो यहाँ पे N इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन में कितना आएगा, ये जो चीज़ है बेटा इसके डिवाइड में आ जाएगी 1 की, यानी 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये मैंने जब आपको मतलब थ्योरी करवाई थी तो थ्योरी के अंदर ये वाला कैलकुलेशन करवाया था। ये जो है 10 की पावर 19 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 10 की पावर जो है 19 जो है ऊपर जाके क्या हो जाएगी बेटा प्लस हो जाएगी, 10 की पावर 19 ऊपर प्लस हो गया, और नीचे जो है 1 पॉइंट क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करना है, लेकिन थोड़ी सी क्या है जगह की प्रॉब्लम है इसको अपन थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। थोड़ी जगह जो है दिख तो रहा होगा ना आप लोगों को, मैंने इसको और छोटा कर दिया, ठीक है। अभी मैंने जैसे लिखा था वही है। अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 10 जो है इसका पॉइंट हटा देंगे ना 16 का, तो ये प्लस 1.6 था तो 6 हो जाएगा, 10 की पावर 19 उसमें से एक जीरो ले लो, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब ध्यान से देना 16 से 100 को डिवाइड करेंगे तो पहले कितने टाइम होगा 6 टाइम, 16 6 96 होता है, फिर 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 40 जो 16 से 2 बार डिवाइड होगा, फिर 8 बचेगा तो 80 हो जाएगा, तो 16 से 5 टाइम डिवाइड होगा, और 10 की पावर ही 18, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही था आंसर, डायरेक्ट मैंने नोट्स में लिखवा रखा है कि एक कूलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 क्या होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो कर रहे हो इंडेक्स वाले क्वेश्चन जो आपकी बुक में बीच में दे रखे हैं, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स द मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस में जो है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए बताने के लिए किसका यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि कोई सर्किट है ऐसे, ये रेजिस्टेंस आपको दे रखा है और ये बैटरी है, ये प्लस और ये माइनस है, ठीक है। करंट जो है इसमें इस तरीके से जा रहा है, आई करंट जा रहा है, ये आर रेजिस्टेंस है। तो डिवाइस का नाम बताना, हेल्प मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो कोई कंडक्टर हो गया जिसका रेजिस्टेंस आर है, तो इसके पैरेलल में हम क्या यूज करते हैं बेटा, इसके पैरेलल में हम यूज करते हैं क्या वोल्ट मीटर, क्या यूज करते हैं बेटा वोल्ट मीटर, ठीक है। तो इस डिवाइस का नाम क्या है, तो यहाँ पे जो है, तो इसका डिवाइस का नाम जो है पोटेन मतलब वोल्ट मीटर कहेंगे, क्या कहेंगे वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर इसमें इसका आंसर हो जाएगा, वोल्ट मीटर हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि ये पता करने के लिए कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, डिवाइस का नाम पूछा है तो आपको मैंने डायग्राम से भी समझा दिया है और आपको वैसे पता होगा। व्हाट इज मीन बाय द saying that the potential difference between two points is 1 वोल्ट, मतलब इसका मतलब क्या है कि दो पॉइंटों के बीच में जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना बेटा 1 वोल्ट है। यानी कि कोई भी दो पॉइंट दे रखे हैं ऐसे, ठीक है। ये डायग्राम तो ओनली समझने के लिए है, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस आपने देखा होगा कहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसका एक डेफिनेशन भी आपने देखा होगा,
पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेशन भी आपने देखा होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है, तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एक वोल्ट मीटर ले रखा है। वोल्ट मीटर जो है इससे कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। और ये बैटरी है, ये फील आने के लिए है, ये समझने के लिए यहाँ से करंट ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। तो अब ये जो है वोल्टेज है, तो यहाँ पे ये दो ए और बी है, इसके बीच में जो है वो कितना शो कर रहा है, तो V इक्वल टू 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट कब है, वोल्ट का डेफिनेशन क्या था, तो आप यहाँ समझ सकते हैं क्या, इसको पूरा मैं समझा रहा हूँ अच्छे से। वी नो दैट, क्या जानते बेटा, V इक्वल टू क्या था, W अपॉन में Q था कि नहीं था, सही है ना। अब आपको यहाँ पे दे रखा है इफ V इक्वल टू 1 वोल्ट, देन तो 1 वोल्ट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट कब आएगा, 1 वोल्ट कब आएगा, 1 वोल्ट ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे हम, ठीक है, ऐसे करेंगे। इफ W इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 जूल, और Q जो है वो कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q चार्ज होता है तो 1 कूलाम हो जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों 1 कूलाम हो जाएगा, तो आप यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 1 जूल और 1 कूलाम इक्वल टू कितना होता है, 1 वोल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। तो इसका डिफाइन, इसका मीनिंग क्या है, इसने बोला ना दो के बीच में, तो इसका मतलब क्या था, इसका डेफिनेशन आपको पता था कि जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को ले जाने में जो वर्क किया जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 1 वोल्ट दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब 1 कूलाम चार्ज को ले जाने में, 1 कूलाम चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क होता है वो भी कितना होना चाहिए, 1 जूल होना चाहिए, तो वो क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। तो इतनी बड़ी डेफिनेशन को जो आप लिखेंगे तो आपका दिमाग मतलब आप मतलब लिखने में थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, तो उससे बेटर है कि आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखें। फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले लिखते ही एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि यार बच्चे को पकड़ है, पूरी समझ है। और फिर उसमें लिखेंगे इफ W इक्वल टू 1 जूल, Q इक्वल टू 1 कूलाम, और डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू लिख के ये, तो आप इसको समझा सकते हैं। और डायग्राम को तो नहीं, डायग्राम आपको समझने के लिए बनाया मैंने, डायग्राम की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करना है बेटा, ठीक है ना। चलते आगे, आगे बेटा क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलाम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है। तो हाउ मच एनर्जी, एनर्जी बोले जाए तो हीट की बात कर रहा है ये, ठीक है, या वर्क की बात कर रहा है। एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी बोले तो W या फिर H, ठीक है। और तो सीधी सी बात ये है, गिवन में क्या है, आप तो ये देखो, गिवन में क्या है, ईच कुलाम, ईच कुलाम ऑफ चार्ज, ईच कुलाम चार्ज यानी बोले तो Q जो दे रखा है वो 1 कूलाम दे रखा है, सीधी सी बात है ना। चार्ज आपको दे रखा है, इसको ऐसे पूरा लिख दो, चार्ज, चार्ज बोले तो Q यानी 1 कूलाम दे रखा है, ठीक है। दूसरा जो है, और V जो है वोल्टेज जो दे कितना दे रखा है, 6 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है बेटा, हाउ मच एनर्जी, यानी कि एनर्जी बोले तो आपसे वर्क पूछा गया है, ठीक है। तो एनर्जी बोल सकते हैं या फिर W बोल सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी, तो आप यहां लिखो वी नो दैट, वी नो दैट, आपको एक पता है, यानी कि Q के अंदर और V के अंदर, Q और V के अंदर आपको पता है, एक फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था, हाँ। यहाँ पे देखो बेटा, ये W इक्वल टू VQ, W इक्वल टू VQ था ना बेटा। अब यहाँ पे V तो दे रखा है और Q भी दे रखा है, सीधी सी बात है, V भी दे रखा है और Q भी दे रखा है, सही है ना। तो आप सीधा लिख सकते हैं W इक्वल टू VQ लिख दो यहाँ पे, ठीक है ना, और इनकी वैल्यू लिख दो, आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो आंसर क्या आने वाला है,
आंसर यहीं पे निकाल लेते। वी कितना दे रखा है, 6 वोल्ट दे रखा है, 6 वोल्ट हो जाएगा। और क्यू कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो ये कितना आ जाएगा, 6 जूल आ जाएगा। 6 जूल इसका जो है वो वर्क हो जाएगा। ठीक है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर देना था, जो कि आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन है नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, 7 में दे रखा है ऑन व्हाट, ठीक है, फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। ठीक है, यानी कि बेटा ये तो मैंने थ्योरी के अंदर ही करवा दिया कि जो है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, कंडक्टर जो है उसका जो रेजिस्टेंस है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वी नो दैट, वो देखा होगा आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एल पे। ठीक है, और आर था इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन एरिया पे, और उसकी लेंथ पे था, क्रॉस सेक्शन एरिया पे मैंने बताया था। और दूसरा जो है वो किस पे था, एक तीसरा पॉइंट भी लिखाया था, टेम्परेचर। ठीक है, एक था टेम्परेचर, ठीक है ना, यानी कि आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर बोले तो टी, टी यहाँ पे टेम्परेचर से मतलब है। ठीक है, और टाइम भी है। ठीक है, टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वैसे देखा था। हीट की बात करें तो हीट तो छोड़ो, टाइम की भी है, पर टाइम रहने तो मेनली जो है वो लेंथ है। कंडक्टर की लेंथ जितनी लंबी होती है उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो जितना ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होता है। और अगर बात की जाए उसके टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ भी रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। तो आपसे है ना इस तरीके का क्वेश्चन ऐसे एमसीक्यू के अंदर पूछा जाएगा। किस तरीके से बेटा, कि एमसीक्यू दे रखे होंगे 3 4 ऑप्शन, उसमें आपसे आपसे पूछा होगा कौन सा जो है वो रेजिस्टेंस का फैक्टर नहीं है, मतलब रेजिस्टेंस पे अफेक्ट नहीं है, यानी उसके कम ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। तो आपको पता है यहाँ पे 3 तो करते हैं, चौथा कोई एक अलग से दे दिया जाए आपसे तो रेजिस्टिविटी बोल दी जाए या कुछ और बोल दिया जाए। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है आप इसका इसका जो क्वेश्चन बन सकता है, यानी एमसीक्यू इसका क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, और दूसरा रेजिस्टिविटी पे भी करता है कि अलग अलग पर कंडक्टर एक ही है तो उसकी बात करें तो कंडक्टर वही है तो रेजिस्टिविटी तो वही रहेगी, और दूसरा टेम्परेचर है ना, तीसरा जो भी है। तो नोट्स के अंदर भी मैंने पीछे थ्योरी में भी करवा रखा है ये चीज़। ठीक है, तो उसमें डेफिनेशन के साथ पूरा करवा रखा है, तो वहां से भी आप इसको समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है नहीं वैसे थियोटिकल है। विल करंट फ्लो द मोर इजीली थ्रो अ थिन वायर, थिन बोला जाए तो मोटा, और थिक वायर, सॉरी ये थिक है, एंड थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल, ठीक है, द कनेक्टेड द सेम सोर्स। ठीक है, तो उसने पूछा है, ठीक है, तो क्या होगा। ठीक है बेटा, देखो एक बार फिर से रीड करता हूं। विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर, मोटे वायर से करंट इजीली फ्लो होता है अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल, और सेम मटेरियल के बजाय, सॉरी मतलब दोनों में से पूछा, सॉरी आपने, कि किस में जो है इजीली क्या होगा, करंट फ्लो होगा। एंड व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, यानी एक ही सोर्स से, यानी सोर्स की बात की जाए तो एक ही बैटरी या फिर एक ही जो है वो सेल से कनेक्टेड है, और आगे है वाई, और इसका रीजन आपको बताना। ठीक है, तो सीधी सी बात एक ही है कि जो है करंट जो है, करंट जो है वो आपको पता है कि जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो करंट क्या हो जाएगा उसका, कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप इसको तरीके से समझे तो यहाँ पे फिर से वही बात आती है कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के, किसके बेटा, लेंथ के है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, क्रॉस सेक्शन एरिया के। ठीक है, अगर
अगर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस और जो आई है, ठीक है, और जब आपका जो है आई क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो आर क्या हो जाएगा, कम होगा। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर आर जो है वो लेस होगा तो आई क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है ना, आई जो है वो बढ़ेगा। और दूसरी बात जो है, अगर आर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो आई क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। आई का मतलब फ्लो होने का जो रेट है, ठीक है। तो इसको थियोरेटिकली आप लिख सकते हो, ठीक है। क्यों, इसका रीजन मैं इजीली बता रहा हूँ आपको, कि जो थिक वायर होता है वो मोटा होता है, मोटा वायर हो गया तो उसका क्या हो जाएगा, मोटा वायर है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या उसका ज़्यादा है, क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है उसका, कम होता है। रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो आई क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मोटे वायर से करंट को जाने में सुविधा ज़्यादा होती है। पतले वायर में जगह कम होती तो इलेक्ट्रॉन्स उतनी स्पीड से जा नहीं पाते, इसलिए उसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। यानी पतले वायर में, यानी आपको पता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा। तो पतले वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, कम होता है, इसलिए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा। अब रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो आपको पता है, एक चीज़ ये भी पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। जब आर ज़्यादा हो जाएगा तो आई क्या हो जाएगा, वैसे ही कम हो जाएगा, है ना। तो ये इसका तरीका है, समझ लेना इसको, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में दे रखा है, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक component and the remains constant, and while the potential difference across the two ends of the components decrease to half of its forms value, ठीक है, जो आपको जो वैल्यू दे रखी है, and what change will across in the current through it। देखो बेटा, ये ऐसा ही एक एग्जाम्पल जो है मैंने करवाया था, एग्जाम्पल शायद 11.6 था, जो मैंने बोला था बहुत अच्छा क्वेश्चन, उसके बाद वाला एक क्वेश्चन जो करवाया था जिसमें मैंने लेंथ एल और ओ जो दे रखा था, तो वही चीज़ एक बार फिर से इसको समझने की जरूरत है, फिर डायग्राम बना के आंसर देने की जरूरत है। आप क्या दे रखा है, लेट द रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस को मानना है आपको, ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेंस कांस्टेंट, जो कि क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वाइल द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V जो है अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ कंपोनेंट क्या करेंगे हम, डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, एंड टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्म वैल्यू, यानी उसकी वैल्यू को जो है, जो गिवन वैल्यू उसकी आधा, एंड व्हाट चेंज विल अक्रॉस इन द करंट थ्रू, तो उसके करंट में कितना चेंज होगा। सीधी सी बात ये है, इसमें आपने क्या किया, लेट V वोल्टेज जो है, पोटेंशियल डिफरेंस आप ऐसे ले लो, लेट पोटेंशियल डिफरेंस इज V एंड रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस क्या ले लिया आपने, R, रेजिस्टेंस आपने क्या ले लिया, R ले लिया। अब आप क्या जानते हैं, V नो दैट, हाँ, और करंट जो है, ठीक है, करंट भी जो है साथ में ले लेना बेटा, करंट भी ले लेना यहाँ पे तो आप ऐसे लगा लो, कोमा लगा लो, और यहाँ पे लिख लेना एंड करंट जो है वो क्या ले लिया आपने, आई ले लिया, ठीक है ना, करंट आपने आई ले लिया। वी नो दैट क्या बेटा, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, V इक्वल टू क्या है, आई आर है, और यहाँ पे जो है ना R, R क्या है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट दे रखा मतलब ये बदलेगा नहीं, ठीक है। अब आपसे पूछा गया, इफ V जो है, इफ V इक्वल टू जो है वो आधा हो जाएगा, V इक्वल टू मतलब माने तो V/2 हो जाएगा, V/2 हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में आपसे क्या पूछा गया है,
तो V/2 हो जाएगा, तो I क्या हो गया, I क्या हो जाएगा, इसमें डबल हो जाएगा ना इसका। देखेंगे तो यहाँ पे जो है V=V/2 और R आपका कांस्टेंट है, तो आपको क्या निकालना है, I निकालना है, ठीक है, I निकालना है। तो I भी क्या होना चाहिए, I भी उतना ही होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ एक मिनट देखो, ये R है ना, R के इक्वल में निकाल लेते हैं अपन, ठीक है ना। इसको ऐसे देखो, V=IR और फिर यहाँ से R निकालेंगे तो क्या होगा, V/I आ जाएगा, V/ में क्या आ जाएगा, I आएगा, ठीक है। अब ये R कांस्टेंट है, R बदलेगा नहीं। R अगर नहीं बदलता है तो फिर क्या होगा, अगर अब R हमको सेम रखना है, तो यहाँ देखो, इफ पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना होगा, V/2 और रेजिस्टेंस वही रहेगा, देन I, यानी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट अगर हम निकालेंगे तो I जो है, I= आपको निकालना है, तो I= क्या होता है बेटा, V/ में क्या होता है बेटा, R होता है। अब V की जगह तो आपको क्या करना है, यूज V/2 करना है, और R आपको कौन सा यूज करना है, R आपको ये यूज करना है, सही कि नहीं है। R जो है इक्वेशन ये फर्स्ट ले लिया आपने, ठीक है, और ये सेकंड इक्वेशन में R की वैल्यू यहाँ से ये लिखनी, क्योंकि R तो कांस्टेंट है, R बदला नहीं है ना, R नहीं बदलेगा तो आप ये यूज करेंगे। तो ध्यान से देखना बेटा, ये जो है V/2 है और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये I तो ऊपर चला जाएगा और V नीचे आएगा, V से भी कट जाएगा, तो I कितना हो जाएगा, I/2, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये I' ले लेंगे अपन इसको, ठीक है, और यहाँ पे जो है V' और R', तो R' तो वही हो जाएगा, सही है, अपन ने दूसरा ले रहे हैं। तो ये तो V' तो अपना पास वो जो है मतलब कितना हो गया, V/2 हो गया। तो आपसे पूछा कि भाई I कितना हो जाएगा, और R जो हमारा कांस्टेंट है तो R तो वही रहना चाहिए, तो R की वैल्यू यहाँ से देखा V/I, तो V/I रख दी यहाँ पे, और ये V से V कट जाएगा तो ये I। तो आपको पता है ना कि जैसे वोल्टेज अगर आधा हो जाएगा तो करंट भी आधा हो जाता है ना। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा कि अगर अपन V को हाफ कर देंगे यानी V/2 करेंगे तो I भी आपके पास क्या आ गया, I भी आपके पास जो है वो कितना आ जाएगा, I' जो बोले तो I' जो है वो भी क्या आ जाएगा, I/2, यानी अगर वोल्टेज आपने आधा किया तो करंट भी आधा हो गया, इसका मतलब ये रहा, ठीक है बेटा। चलते आगे। वाई वाई आर कोयल ऑफ अ इलेक्ट्रिक टॉस्टर्स, जो मतलब करंट को जो खर्च करता है, एंड इलेक्ट्रिक आयरन द मेड ऑफ एन अलोई, ठीक है, एंड रेदर देन एन अ प्योर मेटल, ठीक है बेटा। यानी कि जो कोयल जो है ना, कोयल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर जो होता है, इलेक्ट्रिक जो है जो भी सर्किट्स होते हैं उसको जोड़ने के लिए, या इलेक्ट्रिक आयरन जो है मेड ऑफ एलोई, ठीक है बेटा। तो ये एलोई जो होता है कि नहीं होता है, ये क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत हाई होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत हाई होता है, और रेजिस्टिविटी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत हाई होता है, इसलिए अपन इनको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि इसको आप वही है इससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक जो आयरन जो है उसको अपन एलोई, एलोई क्या होता है, मिक्स होता है, या दो से ज़्यादा मेटल्स को क्या किया जाता है, मिक्स करके बनाया जाता है। तो उनकी क्या होती है, अच्छी क्वालिटी होती है, यानी कि उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, जैसे स्टील होता है, स्टील को भी जो है वो आयरन जो है और जिंक और कई सारे मेटल के साथ मिला के मिक्स करके बनाया जाता है, तो उनका जो है रेजिस्टेंस और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई हो जाता है, ठीक है, इजीली वो पिघलते नहीं है, ठीक है, और उनका रेजिस्टेंस हाई होता है, इसलिए अपन इनको जो है यूज करते हैं, ठीक है। चलो ये एक बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन जो आपका 11 है, जो कि इंडेक्स का ही क्वेश्चन है, जो आपकी बुक में इंडेक्स में जो क्वेश्चन दे रखे हैं, पेज नंबर का मैंने डाल नहीं रखा कौन से पेज पे ये क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते बेटा, क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ, ठीक है,
यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स। आपको जो एक बैटरी है, बैटरी ऑफ 3 सेल, यानी कि एक 3 सेल की एक बैटरी है, मतलब जब एक से ज़्यादा सेल यूज करते हैं तो उसे हम बैटरी कहते हैं, ठीक है। जो कि एक सेल जो है उसका वोल्टेज कितना दे रखा, 2 वोल्ट ईच, यानी कि एक सेल जो है वो 2 वोल्ट का है। वैसे 3 सेल को कनेक्ट करना है। एंड 5 ओम रेजिस्टेंस है और एक 8 ओम रजिस्टर है, ठीक है ना। एंड 12 ओम रजिस्टर, यानी 3 रजिस्टर है, एक पल्क है और की जो दे रखा है कनेक्टेड इन अ सीरीज। मतलब एक डायग्राम बनाना और कुछ नहीं करना, इसमें ओनली फॉर डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है। तो आप इसको किस तरीके से बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे हमारे पास बैटरी बनाना है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है उसको बढ़ा लेते हैं, फिर ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया यानी कि छोटा वाला, ठीक है। और फिर यहाँ से फिर से हम क्या लेंगे, इसको ये बड़ा हो गया, फिर ये छोटा वाला हो गया, ठीक है। ये इससे कनेक्टेड हो गया, ठीक है। उसके बाद में फिर इसका स्मॉल एरा और फिर ये बड़े वाले से और फिर एक स्मॉल, ठीक है। तो ये 2-2 वोल्ट के, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है बेटा। चलते हैं, उसके बाद में आपके पास सीरीज में जो है 3 रजिस्टर लगाने हैं आपको। ये पहला हो गया, ठीक है, ये दूसरा हो गया और एक तीसरा हो गया, ठीक है। आगे इसमें क्या लगाना है आपको, की लगाना है, ठीक है। पल्क की बोलते, तो की को हम कैसे दिखाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ जो है आप इस तरीके से इसको दिखा देंगे। ऑन ऑफ के लिए ये क्लोज हो जाएगा और इस तरीके से आपको इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। एमीटर वगैरह इसमें बता नहीं रखा है आपको, ठीक है। तो ये जो है हाँ, ये 5 ओम हो जाएगा, ये 5 ओम हो गया और दूसरा जो है 8 ओम हो जाएगा और तीसरा जो है 12 ओम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सर्किट डायग्राम बनाना है, ठीक है। इसमें ओनली आपको कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला है, सर्किट डायग्राम बनाने के लिए बोला, ठीक है। तो ये हमारे पास जो बैटरी है, बैटरी कैसे बनी हमारे पास, जो 2-2 वोल्ट के जो है 6 सेल को कनेक्ट करना, सॉरी 3 सेल को कनेक्ट करना है। जब तीनों सेलों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट की एक बैटरी बनेगी, जिसको आप इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। और एक की लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। और 3 जो है रेजिस्टेंस है उनको सीरीज में लेना है, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसमें सर्किट डायग्राम बनाना था आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए बेटा। अब अगले क्वेश्चन में जो है ये जो डायग्राम अपन ने बनाया शायद इसको यूज करना है, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या है। रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट, यानी कि जिससे पहले वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे इंडेक्स के हिसाब से क्वेश्चन फर्स्ट है वो, ठीक है। एंड पुटिंग इन द एमीटर टू मेजर द करंट थ्रो द रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टर जो दे रखे। एंड वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर भी इसमें यूज करना, टू सॉरी मेजर टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 वोल्ट 12 ओम रेजिस्टेंस। 12 ओम रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस अपन को वोल्ट मीटर लगाना है। वॉट वुड बी द रीडिंग्स इन द एमीटर एंड वोल्ट मीटर, तो एमीटर और वोल्ट मीटर जो है कितना रीडिंग देगा, ठीक है। तो आप एक बार इसको ध्यान से देखो, फिर से अपन जो है ये डायग्राम बनाते हैं। ये आपका 5 ओम का हो गया, ये आपका 8 ओम वाला हो गया और इससे आगे जो है आपको जो 12 ओम दे रखा था, ठीक है। तो ये 12 ओम हो जाएगा और बीच में क्या लगा देंगे हम, की लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। और एक बीच में हम क्या लगा दिया, एमीटर लगा दिया, कहीं पे भी लगा सकते हो। और यहाँ पे जो है ये बैटरी हो जाएगी, ठीक है। एक यहाँ पे हो गया, 2 और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 सेल अपन ने लगा दिया, 6 वोल्ट की ये बैटरी है, ये आपका एमीटर है। और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव है तो ये फिर पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे जो है 5 ओम है और ये कितना है, 8 ओम है और ये कितना हो जाएगा, 12 ओम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये की है, इसको आपने क्लोज कर रखा है तो कर। और हाँ, एक चीज़ और बोली गई है कि जो वोल्ट मीटर है वो 12 वोल्ट जो 12 ओम जो रेजिस्टेंस दे रखा है इसके अक्रॉस लगाना है। तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे,
वोल्ट मीटर लगा देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो है वोल्ट मीटर जो है, तो इसके एक्रॉस आपको रीडिंग बतानी है, ठीक है, कि यहाँ पे वोल्टेज कितना आ रहा है इसे रेजिस्टेंस के एक्रॉस, ठीक है। और ए जो है यानी मेन सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है बेटा। तो अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करते हैं, सबसे पहले अपन इसमें क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे, ठीक है। तो आपको गिवन में क्या है, पहले इसको लिख दो। गिवन में यहाँ पे जो है R1 वो है 5 ओम जो दे रखा है, और R2 जो है वो 8 ओम दे रखा है, और R3 जो ले रखा है हमने वो 12 ओम दे, ठीक है। और नेक्स्ट वोल्टेज या पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है V बोले तो हम, V कितना दे रखा है आपको, 6 वोल्ट दे रखा है, ठीक है बेटा। हाँ ठीक है, आर इक्विवेलेंट हमको चाहिए। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इसमें, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी तीनों सीरीज में। तो सीरीज में हम क्या करते हैं, इन सबको ऐड करते हैं। यहाँ पे ये 5 ओम हो जाएगा, और ये 8 ओम हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 12 ओम हो जाएगा। 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20, 20 में 5 ऐड किया, 25 ओम हो गया, ठीक है। 25 जो है ये आर इक्विवेलेंट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। सही है। चलो, तो हमारे पास आर इक्विवेलेंट 25 आ गया। 25 जो है ये तीनों को एक साथ लेंगे। अब आर इक्विवेलेंट आपको पता है और वी आपको पता है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, आई निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप ओम्स लॉ यूज करेंगे, ठीक है। वी नो दैट, आप जानते हैं क्या, ओम्स लॉ क्या था बेटा, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो यहाँ से आप I निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V अपॉन में R हो जाएगा। और यहाँ V हमारे पास 6 है, 6 वोल्ट है, और R इक्विवेलेंट लेंगे तो 25 आएगा। 25 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगेगा, और ये कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, सॉरी पॉइंट लेंगे तो 60 हो जाएगा। 1 टाइम डिवाइड होगा तो ये कितना हो जाएगा, 25 2 50, 10 बचेगा, फिर से 0 लेंगे 100, तो 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है। अरे सॉरी, 25 जो है ना, सॉरी 50 है तो 2 बार होगा ना 25 से, यानी 4 आ जाएगा, 0.24 क्या आ जाएगा बेटा, एम्पियर आ जाएगा। तो यानी कि जो ए है हमारे पास, करंट जो है 0.24 एम्पियर आ रहा है, जो कि एमीटर शो कर रहा है, ठीक है। जो एमीटर जो रीडिंग देगा, ये जो वोल्टेज मतलब एमीटर जो करंट है, वो करंट क्या बताएगा, एमीटर, यानी एमीटर वाला काम हमारे पास हो चुका है। अब हमको ये ओनली फॉर ये निकालना है, ठीक है। ये वोल्ट मीटर जो है कितना वोल्टेज शो करेगा, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 12 वोल्ट रेजिस्टर, 12 वोल्ट रेजिस्टर, ठीक है। इसके लिए अगर हम बात करें तो V इक्वल टू क्या होता है बेटा, आई आर होता है, ठीक है। तो आर कौन सा लेंगे, 3। अब देखो आई जो होता है, आई जो सीरीज में जब होता है तो तीनों रेजिस्टर के लिए यानी कि पूरे इंस्ट्रूमेंट के लिए आई क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि सीरीज में आई क्या होता है, सेम होता है। और वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो वोल्टेज हमको निकालना है, और ये इसके लिए निकालना है, तो अपन इसको क्या ले लेंगे, V3 ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि तीसरा इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करेंगे। तो V3 अगर हम निकाले, आई सेम रहेगा, आई हमारे पास कितना आ गया, 0.24, और यहाँ पे R3 कितना अपने पास 12 है। 12 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 12 4 जा कितना होता है, 48 हो जाएगा, 4 बचेगा, 12 2 जा 24, और 4 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। क्या होगा बेटा, 26, 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगेगा, तो ये कितना आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा, यानी कितना वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आप आपसे जो पूछा गया है क्या, कि एमीटर की जो रीडिंग आपको बतानी है, और वोल्ट मीटर जो क्या रीडिंग देगा। तो एमीटर जो है वो कितना रीडिंग दे रहा है, 0.24 एम्पियर दे रहा है, और वोल्ट मीटर जो देगा वो कितना देगा, 2.68, ठीक है। वोल्ट क्या देगा बेटा, रीडिंग देगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आप लास्ट में लिख सकते हैं ना, ठीक है, कि ये कितना रीडिंग देगा और ये कितना रीडिंग देगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। अरे हाँ बेटा, इसमें 4 ऐड करेंगे ना, यहाँ पे 4 कैरी आया था, तो ये 8 आ जाएगा, सही है, इसको 8 कर लेना।
ये 6 की जगह 8 आ जाएगा क्योंकि ये 28 हो रहा है ना। 24 उसमें 4 कैडी ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। चलो बेटा अब आप ठीक है, यहाँ पे दे रखा है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर द कनेक्टेड इन द पैरेलल। ठीक है, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस दे रखा है, एक तो दे रखा है 1 ओम दे रखा है, दूसरा दे रखा है 10 की पावर 6 ओम। ठीक है, ये ए ऑप्शन है। बी के अंदर जो है वो आपको 1 ओम दे रखा है और 10 की पावर जो है 3 ओम दे रखा है और 10 की पावर 6 ओम दे रखा है। ठीक है, इनको किस तरीके से कनेक्ट करना है, इनको किस तरीके से कनेक्ट करें कि इनका जो रेजिस्टेंस है फॉलोइंग कनेक्टेड इन द पैरेलल। हाँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना भैया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, फटाफट से निकालो। तो गिवन में है पैरेलल में कनेक्ट हो रखे हैं ये। R1 हमने ले लिया कितना, 1 ओम। ठीक है, और R2 जो है, R2 है वो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6 ओम हो गया। ठीक है, और R3 ये पहले के लिए है। ठीक है, फर्स्ट वाले के लिए बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये पैरेलल में, इसको डायग्राम से अगर हम देखें तो ये पहला हो गया और ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, और इन दोनों को हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी का कोई यहाँ पे रोल है नहीं वैसे, कितने हो उसके लिए नहीं है, क्योंकि आपको तो बस R इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये जो R1 है और ये R2 है, ये कितना दे रखा है, 1 ओम दे रखा है, और ये जो है वो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3 ओम हो जाएगा। सही है, तो ये आपको निकालना भैया। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन में R2। राइट, अब यहाँ पे 1 अपॉन R1 की वैल्यू कितना है, 1 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है, 10 की पावर 6 दे रखा है। अगर अब यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा, 10 की पावर 6 आएगा। 1 से इसको डिवाइड करेंगे 10 की पावर 6 से, और 10 की पावर 6 से इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इधर देखे अगर हम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखना। इधर देखो 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 6 मतलब आप ऐसे 6 जीरो लगा देंगे, आई बात समझ में, और उसके अंदर आप 1 प्लस करेंगे। ठीक है, तो ले दे के कितना हो जाएगा, 1, 1 2 3 4 5 जीरो लगा देंगे, लास्ट में एक जीरो की जगह क्या आ जाएगा, 1 ऐड होके आ जाएगा। और इधर जो है 10 की पावर जो एक, तो 6 है तो 6 जीरो लग जाएंगे। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे बस कितना सा फर्क है, यहाँ पे बस एक ज्यादा है, और ये जो है एज इट इज है, बस ऊपर वाले में न्यूमिनेटर जो है वो एक ज्यादा है डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे जो अप्रोक्स जो है, अगर हम इसकी बात करें तो अप्रोक्स जो है थोड़ा सा बड़ा है, तो ये समथिंग कितना आ जाएगा, 1 ओम आएगा ना, इससे इसको डिवाइड करेंगे। सही है कि नहीं है, तो इसका रेसिप्रोकल किया हमने, सॉरी अभी रेसिप्रोकल नहीं किया, रेसिप्रोकल कर लो पहले। ऐसे करो, R इक्विवेलेंट निकालना है ना आपको, तो ये R इक्विवेलेंट ऊपर चला जाएगा, तो ये 6 जीरो जो है ऊपर आ जाएंगी, यानी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। सही है, यानी कि यहाँ पे 5 जीरो आ जाएंगी और एक 1, तो इससे डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स में कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। यानी कि यहाँ से जो है R इक्विवेलेंट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 ओम आ रहा है पहले केस के अंदर। फर्स्ट केस के अंदर इसकी वैल्यू ही हो जाएगी। तो फटाफट नोट कर लो किसका आंसर आ गया ये। आगे दे रखा है एन इलेक्ट्रिक लैंप, जो दे रखा है एक इलेक्ट्रिक लैंप है जो कि 100 ओम का है। ठीक है, ए टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम। ठीक है, एक टोस्टर है उसका जो रेजिस्टेंस है 50 ओम है, एंड अ वाटर फिल्टर जो दे रखा है ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो 500 ओम दे रखा है, आर कनेक्टेड इन द पैरेलल टू अ 220 वोल्ट सोर्स, यानी 220 वोल्ट के सोर्स से कनेक्टेड है। What is the resistance of an electric iron, ठीक है, connected to the same source and that takes much current as all three application। ठीक है ना, सॉरी अप्लायंस जो है, तीन जो अप्लायंस मतलब तीन जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एंड दैट इज द करंट थ्रो, यानी तीनों से कितना करंट जो है वो फ्लो करता है।
सबसे पहले हम देखते हैं और इनको किस तरीके से लगा रखा है। ठीक है, तो ये जो है इन अ पैरेलल, ठीक है, तीनों को जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो पहले तीनों को जो है पैरेलल में कनेक्शन करते हैं। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये सेकंड हो गया और ये क्या हो गया, थर्ड हो गया। ठीक है, तीनों को हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया और उसके बाद में जो है ये आपके पास जो है बैटरी हो गई। बीच में यहाँ पे की भी लगा सकते हैं अब। ठीक है, ये कितना दे रखा आपको, वोल्टेज जो दे रखा है वो 220 वोल्ट है। ठीक है, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू है एक की कितनी दे रखी है, 100, ये 100 ओम हो गया, ये 50 ओम हो गया और ये 500 ओम हो गया। ठीक है, इसमें कुछ करंट यहाँ से फ्लो करेगा, वो आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ जाके जो है करंट जो है अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है तीनों के अक्रॉस क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो गिवन में है उनको फटाफट से लिख दो आप। गिवन में हमारे पास जो है हम ले सकते हैं भाई, R1 जो है वो 100 ओम दे रखा है आपको। R1 जो है आप 100 ओम ले सकते हैं और R2 जो है वो 50 ओम ले सकते हैं और R3 जो है वो 500 ओम। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो दे रखा है V, वो कितना ले दे रखा है आपको, 220 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, अब इसमें करना है क्या, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है, electric iron and connected to a same source and that takes how much current। ठीक है, as all three applications and। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो है बेटा, यहाँ जो है एक तरीके से सबसे पहले तो इसका क्या निकालना है आपको, आर इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना, तीनों का, तीनों का जो आर इक्विवेलेंट निकालना, सीरीज में है तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा इसको, सीरीज वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू जो है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/में R3। तो यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/में 100 प्लस 1/में 50 प्लस 1/में 500। ठीक है, और इनका जो एलसीएम जो है कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको डिवाइड किया 5 टाइम, इससे डिवाइड किया कितने टाइम, 10 टाइम, और ये 1 टाइम। तो ये कितना हो जाएगा, 15 और एक 16 हो जाएगा, 16/में कितना आ जाएगा, 500। ठीक है, तो आप इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। ठीक है, तो इधर देखो फिर, तो ये आर इक्विवेलेंट लेंगे हम, इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 500/60। 16 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 16 4 जा कितना होता है, 16 3 जा, सॉरी 16 3 जा 48 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर से 20 हो जाएगा, फिर कितने टाइम हो जाएगा, 1 टाइम डिवाइड होगा ये, फिर 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 16 2 जा 32 हो जाएगा, फिर 8 बचेगा, फिर 5 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये इतना जो है वो ओम, यानी कि आर इक्विवेलेंट जो आएगा तीनों का वो ये आ जाएगा 31.25 जो है ओम। यानी कि जो आपसे पूछा गया ना कि जो आपको आयरन का जो जो बॉक्स लगा हुआ है उससे कितना रेजिस्टेंस होगा, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो ये हो जाएगा, उसका ये जो रेजिस्टेंस है वो ये हो जाएगा 31.25 जो है ओम आ जाएगा बेटा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, मतलब तीनों जो है ये कि उस बॉक्स में लगे हुए हैं, तो ओवरऑल कितना होगा, तो ओवरऑल जो है वो इतना रेजिस्टेंस आ जाएगा इसका। अब आपसे पूछा गया क्या है कि करंट क्या होगा, करंट क्या होता है, मतलब करंट जो है यहाँ से कितना फ्लो कर रहा है, मान ली जो है इसके अंदर जा रहा है, ये तो पूरा जो एक की जगह लगे हुए हैं, तो ये जो आई निकालना है आपको, आई, तो आपको पता है वी आपको ये दे रखा है और आर इक्विवेलेंट इन सब का निकाल लिया, तो आई क्या होता है, वी अपॉन में क्या होता है बेटा, आर होता है, तो आप आई भी निकाल सकते हैं। ठीक है, करंट जो है आई, आई आपको निकालना है।
ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा, ये जो डायग्राम है, हाँ, तो आई इक्वल टू क्या होता है बेटा, पी अपॉन में आर, आर कौन सा, आर इक्वलेंट यहाँ लेंगे, तो आई इक्वल टू वी हमको कितना दे रखा है, 220 वोल्ट दे रखा है, और ये कितना आ गया हमारे पास, ये पॉइंट में, लेकिन अपन जो इस वाले फॉर्म में भी ले सकते, 500/16 है ना, तो ये 500 अपॉन में क्या आएगा, 16, 16 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा इजी रहेगा, और 16 को आप ऊपर ले सकते हैं। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 11 टाइम, 2 से ये 25 टाइम हो गया, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 16 वन जा 16, 16 वन जा 16, और एक 17, 176 अपॉन में 25, 25 से आप इसने आपसे डिवाइड किया, इसको कितने टाइम हो जाएगा, तो इस 7 टाइम हो जाएगा, ठीक है, 25 7 जब 175 हो जाएगा, हाँ, तो 1 बचेगा, अब 1 इससे डिवाइड नहीं होगा, तो फिर हम क्या लेंगे, सॉरी पॉइंट लिया, फिर 10, 10 भी डिवाइड नहीं हो रहा, 100 तो कितने टाइम, 4 टाइम, तो फाइनली जो आपके पास जो आई आएगा वो कितना आएगा, 7.04 क्या आएगा, एम्पियर आएगा, ठीक है बेटा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो यानी कि जो करंट जो है, करंट आर जो है, आर जो है वो ये हो जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस जो आपसे पूछा गया है, और ये जो है वो आई हो जाएगा, रेजिस्टेंस ही हो जाएगा, करंट ही हो जाएगा, ठीक है, बट तो देखो बेटा, ये जो चीज है, ये जो चीज है, इसमें क्या करना है, जैसे मान लिया अपने पास कोई भी जो है वो बैटरी जो दे रखा, बैटरी का मतलब जो होता है सेल होता है, ठीक है ना, जैसे कोई भी सेल वगैरह हो गया, सेल हो गया, बैटरी कब हो जाती है, जब एक से ज़्यादा सेल अपन यूज करते हैं, ठीक है, बैट ओनली सेल यूज करना है, तो सेल का सिंबल ही होता है, और बैटरी का सिंबल की अगर हम बात करें, तो बैटरी के सिंबल में फिर क्या हो जाएगा, इस तरीके से अपन को यूज करना होता है ना, जैसे एक से ज़्यादा अपन ने 3 सेल यूज करे थे, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो अपन को जो है, अब ये बैटरी जो है वो कितने वोल्ट की है उसको अपन को चेक करना है, तो इसके दोनों टर्मिनल पे जो है, इसके पैरेलल में जो है हम क्या यूज करेंगे, वोल्ट मीटर यूज करेंगे, और वोल्ट मीटर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो फिर ये किसको शो करेगा, कि भाई ये बताएगा कि इसके जो है इसके अक्रॉस जो है वो वोल्टेज क्या है, कितना है, वोल्टेज कितना लगा हुआ है, और दूसरा जो है, दूसरा जो है, जैसे यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, ठीक है, बैटरी यहाँ पे लगी हुई है, ये इस तरीके से बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसमें अपन को करंट बताना है कि इससे जो करंट जो फ्लो होगा वो किस तरीके से होगा, और हाँ भाई बीच में आप क्या लगा सकते हैं, इसमें बीच में यहाँ पे जो है आप क्या लगा सकते हैं, इसके अंदर की भी लगा सकते हैं ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है, दोनों में आप की लगा सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी की जो है ऑफन होता है ऐसे, सॉरी की जो बनाना होता है तो यूं करके बनाते हैं, ये ऑन हो गया, ऑन है, और ऑफ में क्या होता है, ये पॉइंट नहीं लगाते हैं, जैसे पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो ये ऑफ है, और ये पॉइंट लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है पैरेलल में और सीरीज में जो है, पैरेलल में हमको क्या लगाना होता है, पैरेलल में हमको वोल्ट मीटर जो होता है वो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और एम्पियर जो होता है, एमीटर जो होता है उसको हम क्या लगाते हैं बेटा, सीरीज में लगाते हैं, एमीटर जो होता है उसको हम कहाँ लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, ठीक है, और इसके कुछ एडवांटेज जो है मैंने उसको नोट्स में लिखवा रखा है, कि पैरेलल और सीरीज के एडवांटेज क्या है, पैरेलल में जो होता है वो किस तरीके से जो है चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, तो एक डिवाइस खत्म होने के बाद दूसरी में कोई वो नहीं होता, सबका कनेक्शन अलग अलग होता है, सीरीज में सबका एक ही कनेक्शन होता है, अगर एक डिवाइस जो है उसमें कुछ भी होता है तो पूरा जो कनेक्शन है खत्म हो जाता है, तो यानी एमीटर को जो है सीरीज में लगाया जाता है, और वोल्ट मीटर को जो है पैरेलल में लगाया जाता है, ठीक है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक समझने के हिसाब से था, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे हमारे पास फिर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से देखो बेटा, हाउ कैन 3 रेजिस्टेंस, यानी कैसे हम 3 रेजिस्टेंस को जो है सॉरी 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टर है, रेजिस्टर किसे कहते हैं, रेजिस्टर एक डिवाइस होती है, और उस रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो आपको दे रखा है 2 ओम और 3 ओम और 6 ओम दे रखा है, एंड बी कनेक्टेड टू गिवन अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ, यानी कि उनको किस तरीके से कनेक्ट किया जाए कि उनका टोटल यानी आर इक्विवेलेंट या तो 4 ओम हो जाए, और दूसरा जो जो क्वेश्चन है उसमें 1 ओम हो जाए,
यानी आपको मैं कह दूं कि आपके पास जो है, आपके पास गिवन में जो है वो ये है, तीन रेजिस्टेंस है सबसे पहले तो, ठीक है, कि R1 जो है आपको दे रखा है 2 ओम, ठीक है, R2 जो है वो दे रखा है आपको 3 ओम, ठीक है, और R3 जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 6 ओम दे रखा है। ये तीन रेजिस्टेंस आपको दे रखे हैं, तो इनको किस तरीके से कनेक्ट किया जाए कि R इक्विवेलेंट जो है वो कितना हो जाए, 4 ओम हो जाए, और दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया कि R इक्विवेलेंट जो है वो 1 ओम हो जाए। इसको किस तरीके से कनेक्ट किया जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप सोचो बेटा, पहले 4 ओम के लिए चाहिए, तो पहला जो केस है, ठीक है, नहीं फर्स्ट वाले के लिए बात करें तो बेटा पहले में जो है दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं ये, तो दोनों रेजिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है। पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद में तीसरा जो रेजिस्टेंस है उसको हमने ऐसे लगा दिया, ठीक है, और ये ऐसे किसी बैटरी से जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। अब बैटरी का अपन को ये ध्यान रखनी है ना कितना जो है वोल्टेज है, उससे मतलब नहीं, हमको आर इक्विवेलेंट चाहिए, ठीक है। ये जो R1 है, R1 आपको पता है कितना दे रखा है, 2 ओम दे रखा है, और ये जो R2 है वो कितना दे रखा है आपको, 3 ओम दे रखा है, और R3 जो है वो क्या दे रखा है आपको, 6 ओम दे रखा है, ठीक है। अब कैसे करेंगे कि इसका जो R इक्विवेलेंट जो है, तो मैंने पहले क्या किया, इन दोनों को जो है, इन दोनों का मैंने क्या निकाला, ये दोनों पैरेलल में है ना, तो इसको मैंने क्या ले लिया, R डैश ले लिया। जैसे इससे पहले भी क्वेश्चन किया था अपन ने कि तीन रेजिस्टेंस ऊपर लगे हुए थे, दो रेजिस्टेंस नीचे लिए थे, इसको आर इन तीनों का जो दो रिजल्टेंट आया था उसको R डैश लिया था, और नीचे दो थे उनका जो R डबल डैश लिया था, उसके बाद दोनों सीरीज में थे, फिर दोनों को ऐड किया था तो उसको R इक्विवेलेंट बोला था, ठीक है। तो वैसे मैंने इसको R डैश ले लिया बेटा, और R डैश क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। तो 1/R डैश जो है क्या आने वाला है, 1/2 प्लस 1/ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दोनों का जो एलसीएम अगर हम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, ठीक है, देखते कितना होता है ये। अच्छा 2 है, और 2, 3 और 6 सही है, ठीक है। तो एक बार मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। इसको रेसिप्रोकल करेंगे, उसके बाद में फिर इसमें अपन 6 ऐड करेंगे, तो 6 ऐड करने से ये एलसीएम लेंगे 30 और 36, तो ये 5। ये नहीं हो रहा इस तरीके से, मतलब इन दोनों को ऐसे लेंगे तो ये नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसे एक्सचेंज करते हैं, ऐसे एक्सचेंज करते हैं कि ये जो 6 वाला है ना, 6 वाला है, 6 वाले को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ऐसे करता हूँ बेटा, यहाँ पे जो है ना ये, इसको ऐसे करो, ये R1 है ना, R1 जो है उसको यहाँ ले लो, ये 2 ओम, ठीक है, और ये R2 इधर हो गया, और R3 इसको मान लेते हैं अपन, है ना, R3 कितना हो जाएगा, 6 ओम। अब ऐसे एडजस्ट करते हैं, तो ध्यान से देखना, अब अपना हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैं चेंज कर देता हूँ इनको, देखो ऐसे जुगाड़ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन क्या लेंगे, इसको R2 ले लिया और इसको R3 ले लिया, सही है। अब ध्यान से देखना, R2 हमारे पास कितना है, 3 है, और ये कितना देर का, R3 6 दे रखा है, एलसीएम कितना आएगा, 6, इससे डिवाइड किया 2 बार तो यहाँ 2 आएगा, इससे डिवाइड किया 1 बार तो ऊपर आ जाएगा 3/6, तो यानी कैंसिल आउट होके कितना आ रहा है, 1/2। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो R डैश जो है, R डैश कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, R डैश कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा, सही है। ये 2 ओम आ चुका है आंसर इसका, ठीक है, ये 2 ओम आ चुका है। सही है, मैं इसको भी थोड़ा सा जो है, चलो इधर कर लेते हैं इसको। अब यहाँ देखो, ये R डैश आ गया ना, यानी इन दोनों का आ गया। तो अगले केस में जो है, अगले केस में हमारे पास ये जो जो ऐड होकर के आ गए, तो ये जो है R डैश है अपने सीरीज में हो जाएगा, ये और ये, ठीक है। ये तो R डैश हो गया, ठीक है, वो कितना आ गया हमारे पास, 2 ओम आ गया, और ये क्या हो जाएगा, R1 हो गया, और R1 कितना दे रखा आपको, 2 ओम दे रखा, सही है ना। तो दोनों जो सीरीज में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो आपको निकालना है R इक्विवेलेंट, ठीक है।
आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर डैश प्लस आर वन। क्योंकि अब ये दोनों को जो सीरीज में थे, मतलब सॉरी पैरेलल में थे, उनको अपन ने निकाला, तो अभी जो आएगा इनका रिजल्टेंट वो इसके लिए क्या है, इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो इसके लिए सीरीज में हो गया इस तरीके से। तो अब सीरीज में ऐड होगा, तो ये कितना आपके पास 2 ओम है, और ये कितना, ये भी 2 ओम है। ठीक है, तो ये आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4 ओम। इस तरीके से फाइनल जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि इस तरीके से कैसे ऐड किया जाए। तो पहला केस ये होगा कि यानी कि 3 ओम और 6 ओम जो है उसको पैरेलल में, और उसके बाद में जो है 2 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है उसको आपको कैसे लिखना है, उसको आपको सीरीज में लगाना है। उसको आपको किस में लगाना है, सीरीज में। तो ये वाला जो कनेक्शन है, तो इस वाले डायग्राम को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है ये अपना पहला केस हो गया, यानी पहले केस में अपन को इस तरीके से करना होगा। ठीक है, ये ऐसे इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला केस हो गया। मैं इसको और छोटा कर देता हूँ। ये मैं इधर इधर सेट कर देता हूँ इसको। ठीक है, और ये जो है, ठीक है बेटा, अब देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस देखते हैं इधर। ठीक है, बी। बी में क्या करना है आपको, आर इक्विवेलेंट क्या लेना है। इधर जो है आर इक्विवेलेंट आ गया आपके पास 4। आर इक्विवेलेंट कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो इसमें सिंपल सी बात है, तीनों को आप क्या कर दो, पैरेलल में लगा दो। तीनों को आप पैरेलल में क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। तीनों को पैरेलल में आप लगाएंगे तो देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, तीनों को आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। ठीक है, ये R1 आपने ले रखा है कितना, 2 ओम ले रखा है। और ये कितना हमारे पास 3 ओम है, और ये कितना दे रखा है, 6 ओम है। ठीक है, तो इस तरीके से आर इक्विवेलेंट लेंगे तो 1 अपॉन में जो है, आर इक्विवेलेंट आपको पता है 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में R2 हो गया, और 1 अपॉन में R3 हो गया। और इनकी जो वैल्यू है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। ठीक है, तो फाइनली जो है एलसीएम 6 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से किया तो 2 आएगा, और 6 से किया तो 1 आएगा। सबको जब प्लस करेंगे तो ऊपर 6 नीचे 6, तो कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 का रेसिप्रोकल भी क्या होता है बेटा, 1 ही होता है। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है आर इक्विवेलेंट यानी रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ चुका है, यानी आपको ये प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये आपने प्रूफ कर लिया। यानी कि तो पहला अरेंजमेंट ऐसे कि R1 और R2 और R3 को ऐसे लेना है, और R1 को सीरीज में लेना है, और इन तीनों को क्या लेना है, पैरेलल में लेना है। तब आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फटाफट से नोट कर लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट को जो है वो 2 को पैरेलल में लेना है और 1 को सीरीज में, लेकिन पैरेलल 2 किसको लेना, 3 और 6 ओम को पैरेलल, और उसके बाद 2 ओम को सीरीज में। तो जब ये दोनों पैरेलल में, तो इन दोनों में पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तब इनका जो है आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2 ओम। और जो 2 ओम आएगा वो इस 2 ओम के क्या सीरीज में, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो पहले डायग्राम ऐसे, उसके बाद फिर इसका निकालेंगे तो ये आर डैश ऐसे हो जाएगा। आर डैश और R1 जो है पैरेलल में सीरीज में होगा, सीरीज में सीधा ऐड कर देंगे। इधर जो है स्टार्टिंग से तीनों को पैरेलल में लेंगे और फिर आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से इसको नोट कर लो।
चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज, फर्स्ट दे रखा है द हाईएस्ट and the lowest total resistance that can be secured by the combinations of four coils of resistance। ठीक है, तो यानी कि ये जो दे रखा है हाईएस्ट निकालना बेटा। हाईएस्ट निकालने के लिए आपको पता है किस तरीके से इसको कंबाइन करना है। तो हाईएस्ट के लिए फोर हाईएस्ट, तो हाईएस्ट के लिए आपको पता है कितने भी रेजिस्टेंस आपको दे रखे हैं, जब सीरीज में होते हैं ना तो रेजिस्टेंस क्या होता है, सबसे हाईएस्ट आएगा। तो सीधी सी बात है, सारे के सारे जो रेजिस्टेंस दे रखे हैं ना उनको क्या करेंगे, सीरीज में है ना, आपसे पूछा है द कॉम्बिनेशंस ऑफ फोर कोइल्स ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो सीरीज में जो इनका कनेक्शन होगा वो हाईएस्ट होगा और पैरेलल में क्या होगा बेटा, लोएस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे सीरीज में करेंगे तो ये आर इक्विवेलेंट, सबसे पहले गिवन में लिख दो, थोड़ा सा ना फॉर्मेट ठीक रहेगा कि जो है गिवन में है R1 जो दे रखा है आपको 4 ओम दे रखा है, और R2 जो है वो 8 ओम दे रखा है, और R3 जो है वो 12 दे रखा है, 12 ओम, और R4 जो है वो कितना दे रखा है, 24 ओम दे रखा है। सही है, तो यहाँ पे जो है आर इक्विवेलेंट चाहिए, तो आर इक्विवेलेंट सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट जो है क्या हो जाएगा बेटा, 4 ओम प्लस 8 ओम और 12 ओम 24 ओम, तो सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 12 24 24 24 कितना हो जाएगा, 48। तो 48 जो ओम है वो क्या आ जाएगा, हाईएस्ट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 24 जो है वो हाईएस्ट आप लिखेंगे। सो द हाईएस्ट, हाईएस्ट जो रेजिस्टेंस हो जाएगा इज 48 ओम हो जाएगा। ठीक है, ये 40 ओम जो है, 48 ओम जो है हाईएस्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो हाईएस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, उसको सीरीज में कंबाइन कर दो। ठीक है, सीरीज में हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आपको दूसरा लोवेस्ट, ठीक है, फॉर लोवेस्ट पूछा आपसे। ठीक है, हाईएस्ट और लोवेस्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस। ठीक है, लोएस्ट रेजिस्टेंस के लिए क्या करना होगा बेटा, इनको पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3 प्लस 1 में R4। तो इनकी जो वैल्यू है क्या क्या है, 4 8 12 24, यानी कि 4 8 12 और 24। एलसीएम जो है इनका कितना आ जाएगा, 24 आएगा। 4 से इसको डिवाइड किया कितने टाइम हो जाएगा, 6 टाइम, 8 से कितने टाइम, 3 टाइम, 12 से 2 टाइम, और ये 1 टाइम। ऊपर सबको प्लस करेंगे कितना होगा, 9, और 3 कितना हो जाएगा, 12। तो ये कैंसिल आउट की 1/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। तो इसका जो है रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 ओम जो है वो इसका मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है मिनिमम बोले तो लोवेस्ट, लोएस्ट रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा इसका बेटा, लोएस्ट जो है वो 2 ओम हो जाएगा इसका। आगे इसको देखो बेटा,
अगले में दे रखा है व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट्स डज। ठीक है, क्या है इसका मतलब? तो होता है हीटर के अंदर जो स्प्रिंग्स जो बनी होती है वो टंगस्टन की इनकी बनी होती है। ठीक है, तो ये जो है ओनली फॉर ग्लो नहीं होता, ये हीट भी देता है। ठीक है, तो हीट क्यों देता है? क्योंकि इसका जो ये जो जिसका बना होता है ना, जिसका ये बना होता है उस मटेरियल का जो है रेजिस्टेंस जो होता है बहुत हाई होता है, साथ में साथ इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, बहुत हाई होता है, जिससे कि करंट जो है इजीली ट्रांसफर नहीं हो पाता है। तो रेजिस्टेंस बढ़ने के साथ जो है ये क्या करता है, हीट जो है, हीट एनर्जी में क्या होता है, हीट एनर्जी जो है वो देता है, यानी हीट के अंदर जो है वो कन्वर्ट करता है किसको, एनर्जी को। यानी ग्लो मतलब बल्ब की तरह नहीं जलता है। बल्ब में क्या होता है, उसमें जो है मतलब कि ज़्यादातर एनर्जी जो है लाइट की फॉर्म में जाती है, और ग्लो का मतलब होता है जलना। ठीक है, और ये क्या करता है, ये हीट में भी जो है एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। हीट मतलब बोले तो गर्म होना। ठीक है, जैसे प्रेस जो होती है, प्रेस के एक अंदर एक प्लेट होती है, तो वो भी क्या करती है, एनर्जी को जो है वो हीट में कन्वर्ट करती है, उतनी ग्लो नहीं होती। ग्लो का मतलब होता है चमकना। ठीक है, मतलब जैसे उजाला करना, जैसे अंधेरा है तो उसमें कुछ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसको कहते हैं ग्लो करना। ठीक है, तो तो इसलिए थ्योरेटिकल है कि ज़्यादा कुछ इसमें है, लिखना नहीं है। बस इसमें आप ये लिख सकते हो कि जो हीटर का जो है, हीटर जिस एलिमेंट से बना होता है, तो ही उसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत हाई होता है, और रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बहुत हाई होता है। ठीक है, आगे जो है न्यूमेरिकल आ गया फिर से। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, कंप्यूट द हीट हीट। ठीक है, हीट जनरेटेड वाइल द ट्रांसफरिंग, इसमें कितना देर का, 96,000 कूलम्स ऑफ चार्ज इन 1 आवर एंड थ्रो अ पोटेंशियल डिफरेंस जो दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको, 50 वोल्ट दे रखा है। यानी कि आप इसको सबसे पहले लिख लो कि क्या दे रखा है आपको। ठीक है, उसके बाद में दिमाग लगाएंगे कि आपको पूछा क्या है। सबसे पहले आप इसमें लिख दो गिवन में क्या है। पहले तो आपको दे रखा है कितना जो है इतना कूलम जो है वो चार्ज जो फ्लो हो रहा है, तो इसके अंदर लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज बोले तो बेटा क्यू, क्यू आपको दे रखा है कितना, 96,000 कूलम दे रखा है। ठीक है, और सेकंड जो दे रखा है आपको, टाइम जो दे रखा है 1 आवर दे रखा है। ठीक है, इतने टाइम के लिए जो है वो फ्लो हो रहा है, मतलब इतने टाइम के अंदर है ना, तो 1 आवर है। ठीक है, उसको अगर 6 सेकेंड्स की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3600। ठीक है, 3600 क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, और नेक्स्ट क्या दे रखा है, पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल कितना दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है V जो है वो दे रखा है आपको 50 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या, कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल, कितना हीट, मतलब आपसे H पूछा है। H का मतलब बोले जाए तो वर्क पूछा आपसे, वर्क यानी H पूछा है, सीधी सी बात ये है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं V नो दैट, कई सारे फॉर्मूले आपको पता है, H=V/I/T, आपको V और I और T। बेटा यहाँ पे V आपको नहीं दे रखा है, मतलब I नहीं दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है, I नहीं दे रखा है। लेकिन एक फॉर्मूला जो था आपके पास जो था, V क्या था बेटा, W में क्या था, Q था। यानी कि W की जगह आप H यूज करेंगे तो H क्या आया था बेटा, VQ आया था। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे Q यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर आपके पास टाइम नहीं है। और V वोल्टेज है, तो चार्ज आपको दे रखा है, और टाइमिंग जो है आपको, हाँ हीट जो है, हाँ कितना चार्ज यहाँ से फ्लो कर गया। हाँ बेटा,
सिंपल बात है, क्योंकि आपको टाइमिंग हीट निकालना है ना, अब वो कितने टाइम में निकला, क्योंकि जब आपको चार्ज दे रखा होता है ना तो वहां पे टाइमिंग की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आपको कितने टाइम में निकला अच्छी बात है, उससे आप पावर निकाल सकते हैं। लेकिन आपसे पूछा क्या है यहाँ पे, जनरेट हो गया यहाँ पे इतना कूलम्स ऑफ इन 1 आवर, ठीक है, थ्रो द पोटेंशियल। तो यानी कि आपको हीट निकालना है, तो हीट के लिए आपको जो है टाइम की जरूरत नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे H इक्वल टू क्या हो जाएगा, H इक्वल टू हो जाएगा वी क्यू हो जाएगा। H इक्वल टू क्या होगा, वी क्यू। तो यहाँ से H आएगा, V कितना दे रखा है आपको, 50 दे रखा है, और Q दे रखा है कितना आपको, ये सही है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, 9 कितना होता है 30, फिर से 0 3 आएगा, 9 5 कितना होता है 45, तो ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। सही है, 1 0 ये और 3 0 ये, तो ये 1 2 3 4 0 और लगा देंगे, सही है। तो यहाँ पे जो है एच बोले तो क्या होता है हीट, हीट बोले तो क्या आएगा जूल, और जूल को किलो जूल में भी आप लिख सकते हैं, किलो जूल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 1000 से इसको डिवाइड करेंगे 3 0 हट जाएंगे यहाँ पे, 3 0 हट जाएगा। या फिर आप है ना, कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, देखो 5 तो यहाँ पे कितने लग रहे हैं 0, और एक पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे, तो यानी कि ये 4.8 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ऐसे भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इतना जूल यहाँ पे जो है हीट यहाँ से प्रोड्यूस हुआ है। एक बार इसको नोट कर लो बेटा। अगला जो क्वेश्चन है, देखो 2 क्वेश्चन और बचे इसके बाद में। इसमें क्या दे रखा है, एन इलेक्ट्रिक जो आयरन ऑफ रेजिस्टेंस जो दे रखा है आपको 20 ओम टेकन करंट, करंट कितना दे रखा है 5 एम्पियर दे रखा है। कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकेंड, यानी कि 30 सेकेंड के अंदर जो कितना हीट जो है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, डेवलप हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिख दो गिवन में जो भी है, ठीक है, गिवन में जो भी दिया है आपको, गिवन में क्या आएगा बेटा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आर जो आपको दे रखा है 20 ओम, ठीक है। सेकंड क्या है, करंट जो है, करंट बोले तो आई, आई कितना है हमारे पास 5 एम्पियर दे रखा है, ठीक है। कैलकुलेट द हीट डेवलप इन, तो टाइम जो है, टाइम भी आपको दे रखा है 30 सेकेंड, ठीक है। और निकालना क्या है आपसे, हीट निकालने के लिए बोला आपसे, ठीक है। तो आपसे एच आपको निकालना है, राइट। आर दे रखा है, आई दे रखा है, और टी दे रखा है। और एच इक्वल टू क्या होता है बेटा, वी आई टी, और एक एक होता है आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, हाँ। तो यहाँ लिख सकते हो आप वी नो दैट एच इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, जो कि आपको तीनों चीज दे रखी है। तो यहाँ पे जो आई हमारे पास कितना 5 है, तो 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, आर जो हमारे पास 20 है, और टाइम जो हमारे पास कितना है 30 सेकेंड है। हीट किस में आता है, जूल में आता है। तो ये जो आंसर आएगा जूल में आएगा, ये 25 हो जाएगा। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया 6 और ये 2 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 25 को 6 से मल्टीप्लाई किया 150 हो जाएगा, और 2 0 और लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर है, यानी 3 0 तो ये और एक ये, तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे हम। तो यहाँ पे जो है एच इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 4, यानी कि 3 0 और एक ये 4 क्या हो जाएगा बेटा, जूल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा, इतना जो है हीट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। फटाफट से इसको नोट कर लो। आगे जो क्वेश्चन दे रखे हैं वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। व्हाट डिटरमाइन द रेट ऑफ विच एनर्जी इज डेवलप्ड बाय अ करंट, मतलब इससे पूछा गया है कि कोई करंट जो है, व्हाट डिटरमाइन द रेट ऑफ द एनर्जी इज डेवलप्ड बाय अ करंट। कोई करंट जो होता है, यानी कि जो एनर्जी को डेवलप करता है, तो यानी एनर्जी को जो खर्च करने का जो रेट होता है,
यानी कि एनर्जी को जो खर्च करने का जो रेट होता है उसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर पी जो होता है, ठीक है, पावर जो होता है यानी कि इलेक्ट्रिक जो पावर क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक पावर बोले तो इलेक्ट्रिक या एनर्जी, एनर्जी कंजप्शन बाय टाइम। यानी कि इलेक्ट्रिक जो पावर है उसी को कहते हैं हम, यानी कि जो हीट जो है, कोई भी करंट जो है वो कितनी एनर्जी जो है डेवलप करता है, ठीक है, डिलीवर करता है, मतलब सॉरी, डिलीवर करना मतलब खर्च करना छोड़ देना, ठीक है, या फिर कंज्यूम करना मतलब, तो यानी कि किस रेट के साथ कंज्यूम कर रहा है, तो टाइम के साथ जो है वो एनर्जी को जो है वो क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक क्या होता है बेटा, पावर होता है। ठीक है, तो हम उसको इलेक्ट्रिक पावर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलते बेटा आ गया ना, तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था वैसे, कि यानी कि जो है एनर्जी किस हिसाब से, यानी इलेक्ट्रिक जो है करंट जो है वो एनर्जी को जो डिलीवर कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर के नाम से जानते हैं, ये है इसका मतलब। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है जो इंडेक्स का, जो लास्ट क्वेश्चन है ये क्या है, एन इलेक्ट्रिक मोटर जो टेक 5 एम्पियर, ठीक है, फॉर्म अ 220 वोल्ट जो है आपको क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है लाइन, एंड डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर। मतलब आपसे हीट का एनर्जी कितना कंज्यूम कर रहा है, एच पूछा है आपसे एक तरीके से, और दूसरा आपसे पावर यानी कि पी पूछा है, यानी लास्ट के जो दो फॉर्मूले आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें भी सबसे पहले आपको जो दे रखा है उसको लिख दो, गिवन में आपको यानी पता क्या है, तो आपको एक तो पता है करंट का, करंट आई आपको दे रखा है कितना, 5 एम्पियर दे रखा है। ठीक है, सेकंड आपको जो दे रखा है पोटेंशियल दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है यानी कि V है वो आपको पता है 220 वोल्ट है। ठीक है, डिटरमाइन द पावर, तो आपको पावर निकालना है। ठीक है बेटा, पावर P आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, V नो दैट। ठीक है, V नो दैट, आपको P निकालना है, I और V दे रखा है, P इक्वल टू एक तो होता है VI होता है, सीधा सीधा P इक्वल टू VI। तो VI, तो V कितना दे रखा है आपको 220 वोल्ट, और I कितना दे रखा है आपको 5 एम्पियर। तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ ही जाएगा, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 और एक 11 और एक 0 ये रहा। ठीक है, तो पावर जो है वॉट में होता है। ठीक है, तो इतना वॉट हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर है वो पावर में आ चुका है, मतलब पावर आ चुकी है, सीधी सी बात ये है। चलो, और सेकंड आपसे पूछा गया है, सेकंड आपसे पूछा क्या, बी पार्ट की बात की जाए तो एनर्जी। ठीक है, तो आपसे एच पूछा गया है, आप एनर्जी भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में एच भी लिख सकते हो। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम, ठीक है, एच, तो एच इक्वल टू क्या होता है बेटा, टाइम अगर आपको दे रखा है तो वी आई टी होता है कि नहीं होता है, या फिर पावर भी होता है। देखो एक फॉर्मूला होता है ना पी, देखो फॉर्मूला यहाँ से देखो, P इक्वल टू क्या होता है बेटा, एनर्जी अपॉन में टाइम होता है, एनर्जी बोले तो हीट एक तरीके से, तो E निकालना है तो T पावर के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे जो है वो इक्वल में क्या लिख सकते हो, पावर मल्टीप्लाई क्या होता है बेटा, टाइम। सही है, तो सीधी सी बात है, पावर आपको मिल ही गया। ठीक है, और टाइम कितना हमारे पास, 2 आवर। ठीक है, 2 आवर, 2 घंटे को आप क्या ले सकते हो, 2 आवर। तो आंसर इसका हावर में भी दे सकते हैं, लेकिन वॉट हावर, हाँ
वॉट हावर हो जाएगा इसका। तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये वॉट हावर इसका जो है एनर्जी हो जाएगा। या फिर इसको 1000 से आप डिवाइड करेंगे, 1000 आप इसको डिवाइड करेंगे ना, तो ये 2.2 किलो वॉट हावर, तो ये यूनिट में भी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी एच जो है वो ये आ जाएगा। सही है, फटाफट से इसको नोट कर लो।